जी मुमताज़ साहब, बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तालीम को फ़रोग देने के दावे तो बहुत किए गए, क्या अब भी बच्चे बगैर तालीम के बड़े हो रहे हैं? शुक्रिया फरजाना। असल में ये जब आप इंट्रो दे रही थी तो मुझे वो वक्त याद आ गया जो आज से कोई एक दहाई कबल हम यही सुनते आ रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे स्कूलों में तो दाखिल हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द, मतलब चंद महीनों या 1-2 साल के बाद वो स्कूल जाना तर्क कर देते हैं। उस वक्त कुछ और वजूहात थी, गुर्बत की शरह जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन इस वक्त तमाम तर तरक्की के बावजूद और कई साल गुजरने के बावजूद सूरत हाल बजाय इसकी कि उससे बेहतर होती, मजीद उसमें जो बेहतरी है वो उसकी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता ख़राब होती जा रही है। ड्रॉप आउट का जो आप जिक्र कर रही हैं, ड्रॉप आउट यहाँ महकमा तालीम का एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। कभी वो तालीमी इमरजेंसी लगती है, कभी असातिज़ा की तादाद बढ़ाई जाती है, कभी डेली वेजेस पर असातिज़ा भर्ती कर दी जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिए जाते हैं। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि महकमा तालीम वो महकमा है कि जहां असातिज़ा की तादाद तमाम दीगर महकमों से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कारकर्दगी इतनी है कि इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे बगैर तालीम के बड़े हो रहे हैं और जो नाख्वानदगी की शरह है उसमें इस हद तक तो इजाफा हो जाता है कि लोग कह देते हैं कि अपना नाम लिख लेते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन वो उसी तालीम की शरह में बेहतरी करार नहीं दिया जा सकता। वो अलबत्ता ख्वानदगी की शरह को जिससे हुकूमत ने एक मेयार बनाया हुआ है, उसमें अगर कोई बेहतरी हो तो उसका नाम ख्वानदगी की शरह की बेहतरी का नाम दे सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, जो गंभीर सूरत हाल है, वो यहाँ की ड्रॉप आउट की शरह है। और यहाँ जो इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कोई दूर दराज या पसमानदा अजला में नहीं, बल्कि शहरों में ये शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा। मिसाल के तौर पे बाजौड़, वो तो ठीक है, एक कबायली जिला है और वहां जो ड्रॉप आउट की शरह है वो सबसे ज्यादा है, यानी 1,12,337 बच्चे जो हैं टोटल, ये स्कूलों में जो दाखिल हो जाते हैं वो बाद में जाना ही छोड़ देते हैं। और इसमें की ही बात कर लें, क्योंकि आपने कहा कि जो वहां पर उसातिज़ा हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन स्टूडेंट हैं वो तो हैं नहीं, लेकिन तालीमी इमरजेंसी लगाई जाती है, उसके बावजूद ड्रॉप आउट रेट की जो सूरत हाल है, परसेंटेज कितनी जा रही है उसकी? हाँ, वही सूरत हाल है कि मैं जिस तरह मैंने बाजौड़ का जिक्र किया, वहां पे 1,12,000 के लगभग बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, स्कूल में दाखिला ले लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और उसमें मतलब कबायली जिला होने के बावजूद 76,000 उसमें मतलब लड़के हैं और 35,000 जो हैं उसमें लड़कियां, यानी लड़कियों की जो शरह है वो कम है निस्बतन स्कूल छोड़ने की। अच्छा। इसकी वजह यह है कि जो वहाँ की जो आबादी है, जहाँ मतलब जो फीमेल आबादी है, उनमें ये अवेयरनेस है कि इन्होंने पढ़ना है, लेकिन लड़कों ने चूंकि गुर्बत की वजह से आगे मुलाजमत करनी होती है, इसलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं और उन्हीं बच्चों की बहनें जो हैं वो स्कूलों में मौजूद होती हैं। लेकिन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो शहरों की सूरत हाल है वो ये है कि पेशावर दूसरे नंबर पर है ड्रॉप आउट की शरह में। अच्छा। और यहाँ जो टोटल तादाद है वो 72,628 बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए हैं और इसमें जो लड़के हैं उनकी तादाद 35,751 है और जो लड़कियां हैं उनकी तादाद 36,800 के लगभग है। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए डबल शिफ्ट शुरू की गई थी, तो उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, डबल शिफ्ट की जो सूरत हाल है वो तो इससे भी बुरी सूरत हाल है। अब जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो बाज़ स्कूल हैं उसमें जो डबल शिफ्ट का गलत रिकॉर्ड शो किया गया, तलबा की तादाद वहां पे इतनी नहीं थी जितनी बताई गई। ज्यादातर डबल शिफ्ट की स्कूलों में असातिज़ा की कारकर्दगी उस रिपोर्ट में नाकिस बताई गई है। पेशावर की मिसाल अगर ले लें तो 3 डबल शिफ्ट स्कूलों को बंद करने की इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। टाउन 2 के 22 स्कूलों में 18 डबल शिफ्ट जो है स्कूल बंद है और 4 फ़ाल हैं। सेकंड शिफ्ट के तलबा को मॉर्निंग में कपाया गया है, लेकिन जो डबल शिफ्ट की जो असातिज़ा है उनको तनख्वाह
तनख्वाहें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इन स्कूलों में डबल शिफ्ट शुरू है। हालांकि डबल शिफ्ट शुरू होने के बावजूद वो जो बच्चे हैं उनको मॉर्निंग शिफ्ट में कपाया गया है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में उनको कपाया जा सकता था तो फिर डबल शिफ्ट शुरू करने की जरूरत क्या थी। इसी तरह तलबा की तादाद कम होने के बावजूद बाद स्कूलों में डबल शिफ्ट शुरू है। असातिज़ा की मुलाजमत के खत्म होने के खदशे के पेश नजर ये डबल शिफ्ट अभी तक जारी रखी गई है बाद स्कूलों में। और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ये कहा गया है कि ये जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डबल शिफ्ट के वो फायदे तो हासिल हो ही नहीं रहे हैं, तो क्यों जारी रखा हुआ है उसे, अब तक खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, ये असल में मसला ये है कि चूंकि यहाँ पे जो असातिज़ा भर्ती होते हैं तो ये सिफारिश पे भर्ती होते हैं और उनके पीछे उनके जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं या बारसूख लोग होते हैं वो उनका जो है उनके पीछे होते हैं। तो इसलिए अगर डबल शिफ्ट को बंद कर दिया जाता है तो जाहिर है वो असातिज़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अगर वो परमानेंट बेसिस पे वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो फिर किसी और स्कूल में उनका तबादला होता है। तो चूंकि मैं जिस तरह आपने खुद ही बताया कि ये तकर्रियों और तबादलों तक ये महकमा महदूद हो गया, तो ऐसे लोग फिर दूर के इलाकों में जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। और यहाँ फरजाना मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग डबल शिफ्ट की जो तनख्वाहें ले रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, जिनकी 12,000 तनख्वाह थी, उनको 22,000 रुपए तनख्वाह दी गई। अच्छा। मतलब जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके बिल्कुल बरअक्स। हालांकि चाहिए तो ये था कि जो पॉलिसी उसके मुताबिक उनकी तनख्वाहें होती, क्योंकि लिस्ट में डाल सकते हैं क्या इस किस्म के उसातिज़ा को हम? नहीं, गोश्त तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन उससे मिलती जुलती सूरत हाल इसलिए है कि अगर बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ रहे हैं और उनके लिए जो डबल शिफ्ट में वो असातिज़ा मौजूद हैं, तो फिर वो असातिज़ा अगर स्कूल आए भी तो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि तलबा की तादाद जब पूरी ना हो और स्कूल में डबल शिफ्ट शुरू हो तो ये ज्यादती है, क्योंकि हुकूमत की एक पॉलिसी है कि एक खास तादाद जो है उनके लिए मुकर्रर है कि डबल शिफ्ट में जब इतनी तादाद हो तो वहां पे डबल शिफ्ट शुरू की जा सकती है। टाउन 1 की एक मिसाल ले लें, एक साल के दौरान 7,44,000 रुपए इजाफी तनख्वाहों में दिए गए। एक छोटा सा टाउन है पेशावर के इलाके में। इस तरह पेशावर की दूसरी तहसील टाउन 2 है, जहां 22 स्कूलों के प्राइमरी और हेड टीचर्स को एक साल में 20,29,000 रुपए जो है वो इजाफी दिए गए। इसी तरह टाउन 3 में 22 स्कूलों के असातिज़ा को 5,21,000 रुपए इजाफी दिए गए। हालांकि जो मुरवजा तरीकाकार है उसके मुताबिक उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं बनती थी। अच्छा मुमताज, अगर हम एक रफली एस्टिमेट लगाएं तो डबल शिफ्ट के नाम पर कितने असातिज़ा की हायरिंग की गई है? ये तो पूरे सूबे में तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर पेशावर की बात करें तो हर स्कूल में बाज असातिज़ा ऐसे हैं कि जहां पे स्कूल जो है उसमें तादाद कम है और टीचर जो है वहां पे मौजूद है, लेकिन इसके मुकाबले में बाज स्कूलों में तादाद पूरी है और उसके लिए सिर्फ 2 टीचर्स रखे गए हैं। तो तादाद के लिहाज से तो उन्होंने जितना भी उसका दिया था कि इतने लोग हम दाखिल करेंगे या इतने लोग हमारे साथ डबल शिफ्ट में मौजूद है, उसके मुताबिक ही उनकी भर्तियां की गई। लेकिन बाद में ये नहीं देखा गया कि अगर किसी स्कूल में डबल शिफ्ट की तलबा की तादाद पूरी ही नहीं है तो चाहिए था कि उन असातिज़ा को फारिग कर देते, और या अगर तादाद कम थी तो उनको मारने में कपाया जा सकता था। क्या कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई इदारा या कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उस पर चेक एंड बैलेंस रखता? बाकायदा तौर पे यहाँ पे मॉनिटरिंग का निज़ाम राइज रहा पिछली हुकूमत के दौरान भी और इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हाल ही में जब इंक्वायरी एक हुई सिर्फ पेशावर की सतह पर तो उसमें ये बेकायदगियां सामने आई। बाकी जो इसके अलावा जो बेकायदगियां बाकी इलाकों में जहाँ पे डबल शिफ्ट है बाकी स्कूलों में, उसका फिलहाल कोई जो सरकारी तौर पर जो इंक्वायरी है वो नहीं हो सकी है। तो जब ये सूरत हाल हो कि डबल शिफ्ट में इधर लोग ही ना हो और उधर हमारी ड्रॉप आउट की शरह जो प्राइमरी स्कूल में बढ़ रही हो, तो इसका तो मेरा ख्याल है कोई फायदा ही नहीं है। अगर हम लाख कहें कि हमने इस साल जो एनरोलमेंट है वो डबल कर दिया है तो इसका फायदा इसलिए नहीं है कि उसी मुनासिबत से उधर ड्रॉप आउट हो रही है, उसी मुनासिबत से डबल शिफ्ट पे जो हम तादाद बता रहे हैं वो एक्चुअल तादाद वो है ही नहीं। तो हमारे जो असल मसाइल हैं न तो मुंतखब नुमाइंदे उसकी तरफ कोई तवज्जो देते हैं और ना ही वजीरों को इसका इल्म होता है। चले मुमताज, हम आपसे पूछ लेते हैं, आपने अच्छी खासी रिसर्च की है इस स्टोरी पर, तो आप क्या समझते हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के शोबे में भी तकर्रियां और तैनातियां असर और रसूख की बुनियाद पर ही होती हैं? बिल्कुल, जिस तरह के मैंने बताया है
कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां होती हैं या जो डेली वेजेस पे भर्तियां होती हैं, उसमें भी बाकायदा तौर पे जिन असातिज़ा को लिया जाता है वो बाकायदा तौर पे मुंतखब नुमाइंदों की सिफारिश से आते हैं। बाज़ औक़ात तो अजीब सी वो क्राइटेरिया रख देते हैं। मिसाल के तौर पर डेली वेजेस की भर्तियां हो रही हैं, उसमें जो स्कूल्स हैं उसके लिए चाहिए कि एक मतलब रेगुलर असातिज़ा की भर्ती होती है, उनका तालीमी मेयार का जो क्राइटेरिया है वही हो। कॉलेजेस में जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के उसको पढ़ाते हैं, उसमें क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो एक मतलब मास्टर डिग्री होल्डर जो होना चाहिए। वहां पे अक्सर लिखा होता है कि उसके लिए एमफिल और पीएचडी की जरूरत है। डेली वेजेस पे कौन ऐसा शख्स होगा कि जो पीएचडी हो और वो वहां पे आके पढ़ाए सिर्फ चंद हजार की तनख्वाह पे।